गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्लास में हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए फार्मूला के श्रेणी में कुछ और फार्मूलास को ऐड करेंगे जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शामिल रहेगा। अगर पिछले कुछ क्लासेस से देखा जाए तो हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का फार्मूला देख रखा है जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ये एक फार्मूला मिला था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखा, उसमें हमें टोटल 2 2 4 एक 5 फार्मूलाज मिले थे जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is equal to minus cos x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to tan x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx is equal to sec x plus c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cot x dx is equal to minus cos x plus c। कुछ इस प्रकार का फार्मूला मिला हुआ था जिसको हमने क्या कहा था कि आप क्या कर लेना, रट लो, इन सब फार्मूला को क्या कर लो, रट लो, तभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा और आप खुद से भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शन, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने तीन फार्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx is equal to log x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx is equal to एक्सपोनेंशियल x plus c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx is equal to a to the power x by log m plus e plus c। तो इन सारे फार्मूलाज को, जो अभी तक टोटल 11 फार्मूलाज जो हम लोगों ने दे रखा है, उन सारे फार्मूलाज को क्या कर लीजिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए जब तक कि मैं कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं कर लेता हूँ। मैं सारा फार्मूलाज को एक साथ एक बार दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज लगवाऊंगा। तो चलिए आते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। वही पुराना तरीका लगाएंगे जो पिछले 2 क्लास से हम लोग कंटिन्यू लगाते जा रहे हैं। हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला को लेंगे और उससे फिर इंटीग्रेशन का फार्मूला को क्या करेंगे, अराइज करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस में सबसे पहला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x which is equal to 1 by under root 1 minus x square। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x is equal to, ये जो dx दिख रहा है इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 1 by under root 1 minus x square dx। उसके बाद वही भाषा, वही पुराना भाषा को रिपीट करना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड समाकलन लेने पे। तो चलिए ले लेते हैं, तो समाकलन ऑफ d sin इनवर्स x बराबर समाकलन ऑफ 1 by under root 1 minus x square dx। तो यहां ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट कितने के इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। sin इनवर्स x into 1, फाइनली व्हाट वी गेट, sin इनवर्स x। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 1 by under root 1 minus x square dx which is equal to sin इनवर्स x। तो ये एक नया फॉर्मूला आपको अराइज हो गया, निकल गया। इसको भी आप क्या कर लेना, रट लेना, याद कर लेना और अपने फॉर्मूला के श्रेणी में कंटिन्यू इसको भी लिख लीजिएगा इस तरह से। चलिए आते हैं नेक्स्ट फार्मूला को अराइज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला लाने के लिए इंटीग्रेशन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x को टेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x dx इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ रखा है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए वही काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, d cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। फिर वही लैंग्वेज को लिख देना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो चलिए दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं, तो d cos इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मान तो आप जानते ही हैं, 1 हो जाएगा, 1 टाइम्स cos इनवर्स x, फाइनली मिल जाएगा cos इनवर्स x। तो हमें यहां से एक सूत्र मिला, समाकलन -1
बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो फॉर्मूला की श्रेणी में एक और फॉर्मूला शामिल हो गया, इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, रट जाइएगा और एक तरफ से लिखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x dx इज विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहां से क्या आना चाहिए फॉर्मूला। तो d tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चल जाएगा, तो d tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और हम क्या करेंगे, वही लैंग्वेज रिपीट करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने पे। तो इंटीग्रेशन d tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका d और इंटीग्रल 1 में कन्वर्ट, 1 टाइम्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। सो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c भी लगा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है इसमें, रखिए तो भी ठीक, नहीं रखिए तो भी ठीक। तो चलिए फॉर्मूला की श्रेणी में एक और फॉर्मूला शामिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए हमने क्या कंसीडर कर रखा है पहले से ही, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x dx। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहां से देखते हैं इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला निकलता है। तो d cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर वही भाषा को क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड समाकलन लेने पे। तो चलिए ले लेते हैं, तो समाकलन ऑफ d cot इनवर्स x इज इक्वल टू समाकलन ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर वही बात, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मान 1 टाइम्स cot इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा समाकलन ऑफ माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितने के इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c, cot इनवर्स x प्लस c। तो फॉर्मूला की श्रेणी में इन सब फॉर्मूलाज को भी क्या कर लीजिए, आप लोग शामिल कर लीजिए, रट जाइए ये सब, ताकि जब क्वेश्चंस लगाएं तो ज्यादा समझ में आए आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x dx। नेक्स्ट फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने ले लिया है सेक इनवर्स x dx का डिफरेंशिएशन। तो सेक इनवर्स x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ d सेक इनवर्स x को यूं ही छोड़ दीजिए और dx को उठा करके इक्वल टू के उधर ले जाइए। तो 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। फिर क्या करेंगे, वही लैंग्वेज रिपीट कर देना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन को टेक कर लेते हैं। तो d सेक इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहां से हमें क्या सूत्र मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये चीज जस का तस लिख दिए हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मान हो जाएगा 1 टाइम्स सेक इनवर्स x, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
विच इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है पहले से ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए वही प्रोसेस अपनाते हैं। डी कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये dx यहाँ जो डिवाइड में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा यहाँ पे। तो dx टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन साइन नहीं, डी कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको इधर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का वैल्यू क्या में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, एंड 1 टाइम कॉसेक इनवर्स x क्या मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो फार्मूला के श्रेणी में एक और फार्मूला आपका शामिल होता हुआ, और इसको भी आपको क्या कर जाना है, रख लेना है। तो ध्यान दीजिए आज के क्लास पिछले क्लास में हम लोग 11 फार्मूला देखे थे, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल कितने फार्मूलाज हो गए इतना कुल में 17 फार्मूला मिल गया। इन 17 फार्मूला को डिराइव करने का प्रोसेस और इनका रिजल्ट आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो तत्काल आप इस पूरे को कॉपी कीजिए आराम से रोक करके। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे फार्मूलाज को क्या किए होंगे, अभी तक कॉपी कर लिए होंगे। तो चलिए एक और फार्मूला है जो कि जनरल फार्मूला के नाम से चित परिचित है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो वही पुराना तरीका हम अपनाएंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे और इंटीग्रेशन का फार्मूला निकालेंगे। तो इस बार हमने एक डिफरेंशिएशन लिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर kx। जब हमने इंटीग्रेशन का बात करें या डिफरेंशिएशन का बात करें, अगर सिंपल बात किया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx, तो उसका रिजल्ट आता है एक्सपोनेंशियल x। एंड आल्सो वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx व्हिच इज आल्सो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस c। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे बात किया जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर kx। तो जब इस तरह का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का मिलता है, तो यहाँ पे हमको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, बट एक्सपोनेंशियल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ kx। जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे वो kx का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। इस तरह का जब कंडीशन आता था तो हम लोग चेन रूल को लगाया करते थे। तो आइए यहाँ पे भी चेन रूल लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर kx, और हियर एक्सपोनेंशियल इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, विच, किसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, kx का। तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, kx के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ था x और हमने लिख दिया kx अपने मन से, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ kx डिवाइडेड बाय पहले से क्या था dx, kx dkx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमें वही चीज मिलेगा। मतलब यही चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यही जो रूल है यही रूल कहलाया जाता है चेन रूल। इसको करने से हमें फायदा ये हुआ कि मैं इसको अब डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल kx, क्योंकि ये एक ही फंक्शन में आ गया, तो आपका सिंपल बात है एक्सपोनेंशियल kx हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x का रिजल्ट क्या आता है, एक्सपोनेंशियल x। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल kx dkx का रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल kx। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं, इनटू यहाँ पे k जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो चलिए बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा dx by dx, और dx by dx का वैल्यू सबको पता है 1 होता है। बहुत सारे बच्चा लोग ये सोच लेते हैं फिर dx अपॉन dx ये कट करके 1 हो गया, जो कि गलत थिंकिंग है, ऐसा मत सोचना। dx by dx 1
अलजेब्रिक फार्मूला जो हमने पढ़ाया था इसके मदद से वन होता है। किस प्रकार से होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार से वन होता है, dx अपॉन dx विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x का पावर क्या है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 टाइम x टू द पावर क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1, तो 1 और 1 माइनस 1 कट जाएगा तो x का पावर 0, 1 और x का पावर 0, 1 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू 1 कैसे होता है, तो इस तरह से, ना कि ये अंडरस्टूड कर लेना है कि dx by dx कट करके 1, ये एक गलत अवधारणा है। अगर आप ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोचते हैं। तो चलिए dx by dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल kx dx का मान क्या होगा, तो इस k को मैं पहले लिख दे रहा हूं k टाइम एक्सपोनेंशियल kx। तो ये तो हमने बात कर लिया डिफरेंशिएशन का, बट हम यहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला निकलता है। तो वही पुराना काम, ये जो dx यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ पे ले आएंगे, पहुंचा देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल kx इज इक्वल टू k टाइम्स एक्सपोनेंशियल kx dx। उम्मीद है यहाँ तक का स्टेप क्लियर होगा। उसके बाद हम वही भाषा लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पे। तो आइए चलिए दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल kx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k एक्सपोनेंशियल kx dx। अब यहाँ देखिए जिस तरह से डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है उसी तरीके से इंटीग्रेशन से भी कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है। और यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा 1 टाइम एक्सपोनेंशियल kx, ओनली वी राइट एक्सपोनेंशियल kx, k इज आउट हियर, k बाहर निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल kx dx। तो यहाँ से एक बड़ा मजेदार और बड़ा ही अच्छा सूत्र आता है, एक्सपोनेंशियल kx dx का इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल kx, और ये जो k यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहा है ये इक्वल टू k इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल kx अपॉन k प्लस c। तो बच्चों फार्मूला की श्रेणी में ये भी एक फार्मूला को शामिल कर लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल kx dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल kx डिवाइडेड बाय k प्लस c। इस फार्मूला को ढंग से समझना अति आवश्यक है। जो भी x का एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मल्टीपल में दिख रहा है क्वेश्चन में, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे x के मल्टीपल में जो भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, अगर हम इस टाइप के इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो k है वो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा जो भी दिखेगा मल्टीपल वाला टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म दिखेगा वो इंटीग्रेट होते समय कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। चलिए इसी तरीका से हम, ये तो हमने एग्जांपल ले लिया एक्सपोनेंशियल के लिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का, जैसे कि हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट cos kx dx, इंटीग्रेट cos kx dx, इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का रिजल्ट आता है sin x प्लस c। तो यहाँ पे cos x ना होकर के क्या दिख रहा है cos kx dx दिख रहा है। तो इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, cos का होता क्या था sin, और यहाँ पे क्या है kx है तो kx ही लिखेंगे sin kx। बट ये जो x के साथ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी ये जो k दिख रहा है इस k से यहाँ पे क्या लगा देना है डिवाइड लगा देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos kx dx का रिजल्ट क्या हो जाएगा sin kx डिवाइडेड बाय k प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बार बार कहना यही है कि ये 17
और ये एक 18 फार्मूला को क्या कीजिएगा, रट जाइएगा पूरी तरीका से। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज लगवाऊंगा और आपका होमवर्क आज का ये है कि आप एग्जाम्पल लगाने का प्रयास करेंगे पहला एक्सरसाइज का। थैंक यू।